सबसे पहले तो मैं मीडिया के बंधुओं का यहाँ अभिनंदन करता हूँ और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये म्यूनसिपलिटी जो हमारी रियासी है, जो जहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी हुई थी उसी को लेकर ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ रखी है। आपने देखा पिछले कुछ 5-7 दिन से म्यूनसिपलिटी में एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये हमारे प्रेसिडेंट जो सुदेश पुरी जी हैं इनके खिलाफ लाया गया कुछ पार्षदों के द्वारा, और जिसमें से 6-7 लोगों ने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ लाया। और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये कांग्रेस के द्वारा लाया गया और कुछ पार्षदों ने उनके साथ इसकी सपोर्ट की। आज उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जब वो लाया गया तो हमारे डिप्टी कमिश्नर रियासी ने उसके लिए एक मीटिंग यहाँ फिक्स की, जिसमें एसडीएम कटरा उनको एक मैजिस्ट्रेट बनाया गया कि आप इस मीटिंग को अरेंज करें म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में और उसमें जाके देखें कि क्या सच्चाई है। तो आज आपने देखा उस मीटिंग में जो एसडीएम साहब आए, उन्होंने उनके सामने जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में कौन से पार्षद हैं और उनके अगेंस्ट कौन से पार्षद हैं, तो जब उनसे पूछा गया तो आपने देखा 6 पार्षद जो हैं और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट 6 उसके फेवर में खड़े हुए और 6 उसके अगेंस्ट में। और लॉ ये कहता है कि जब बराबर हों तो ये मोशन जो है ये जो है फेल समझा जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी उस मोशन में नहीं होती है और जिस प्रकार से कमेटी पहले चल रही थी उसी प्रकार से चलेगी और जो पहले प्रेसिडेंट है सेम ऐसे वो प्रेसिडेंट जो है काम करते रहेंगे। आपने देखा कांग्रेस का हमेशा ये कल्चर रहा है कि किस प्रकार से भाई को भाई से लड़ाना, जात पात की राजनीति करना, धर्म के नाम पे राजनीति करना, और वही खेल जो है कांग्रेस ने यहाँ पे, वही नाच जो मैं कहूँगा एक नंगा नाच, वही जो है यहाँ रियासी में देखने को आया। और रियासी में जो कांग्रेस के 2 पार्षद जीते हैं, बंटी बबली, उन्होंने तो ये खेल रचाया, लेकिन उसके पीछे कर्टन के पीछे भी जो उनके बड़े बड़े नेता, एक ऐसे नेता जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे बैठे हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलए एमएलसी रहे हैं, उन्होंने भी जो है कोई कसर नहीं छोड़ी पार्षदों को भरगलाकर फुसलाकर उनको लालच देकर इस कमेटी को तोड़ने के लिए। मैं ये कहूँगा हमारी एक पार्षद बहन तृप्ता देवी जो कि वार्ड नंबर 11 से जीती हुई थी, 6 लोग भारतीय जनता पार्टी के जो हैं मैंडेट पे हमारे पार्षद थे, उनके मरने के बाद उन्होंने ये एक मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और इसके अलावा 4 लोगों की हमारी हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी कमेटी बनी है उसमें सपोर्ट रही है, जिसमें हमारे एक मोहम्मद रमजान, जहारा खान और उसमें से 2 जो इंडिपेंडेंट और जीते हुए जोगराज रैना और वरुण शर्मा, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी की थी, उनकी सपोर्ट थी। 6 लोग जो हमारे साथ, 5 जो भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे जीते हैं, वो उन्होंने अपने प्रेसिडेंट की सपोर्ट की है। और इसके अलावा एक मोहम्मद रमजान जो कि इंडिपेंडेंट जीते हैं और जिनका अलायंस हमारे साथ इलेक्शन से पहले का था, और उनको किस प्रकार की कोशिश की गई, उनको हर किस्म की कोशिश की गई कि उनको तोड़ा जाए, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने इन 5 पार्षदों का जो टस से मस नहीं हुए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे अपने प्रेसिडेंट के साथ। और इसके अलावा जो मोहम्मद रमजान जी जो इंडिपेंडेंट थे और कितनी कोशिश के बाद भी आज उनका करैक्टर सामने आया, उन्होंने अपना विश्वास जो है अपने प्रेसिडेंट जो हमारे म्यूनसिपैलिटी के हैं सुदेश जी, उनके ऊपर जताया और ये म्यूनसिपैलिटी जो है सेम जैसे पहले काम कर रही थी वैसे काम करेगी और उनका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इनके अगेंस्ट लाया गया उसको जो है ख़त्म किया। मैं
यही कहूँगा कि ये जो जीत ये जो आज हुई है, ये जीत ईमानदारी की, सच्चाई की, और मैं कहूँगा कि एक रियासी की बेहतरी के लिए मैं ये कहूँगा कि ये जीत हुई है। और जिस प्रकार से कोशिश की गई, इसको तोड़ने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से एक यहाँ पे माहौल बनाया गया खिलाफ हमारे म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट के खिलाफ, मैं कहूँगा कि ये एक बहुत गलत तरीका जो है, एक कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो आज सामने आया है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जब ये कमेटी बनी तो उस वक्त सारे टोटल जो है 13 पार्षद थे, उसमें 6 पार्षद जो है बीजेपी के जीते, 4 पार्षद जो हैं वो 5 पार्षद जो है वो आज़ाद जीते, और 2 पार्षद जो है वो कांग्रेस की तरफ से जीते। मैं समझता हूँ कि उस वक्त जब चुनाव हुआ तो जो हमारे 6 पार्षद थे और उसके साथ जो आज़ाद 4 पार्षद थे, उन्होंने मेरे को समर्थन दिया। कमेटी 1.5 साल 2 साल बहुत अच्छे तरीके से चली। जैसे आपको पता है कि 1 साल जो स्टार्टिंग में था वो बहुत अच्छे से हमारा निकला, क्योंकि जो भी काम थे रियासी के वो हमने किए, और जो भी गलियाँ थी वो उसके हिसाब से वो गलियाँ रियासी की बनी। उसके बाद जैसे आपको पता है कोरोना आ गया, और 7-8 महीने जो है हमारे वो उस कोरोना की वजह से निकल गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को हमने उस चेयर पे बिठाया, वाइस चेयरमैन बनाया, और उनको उंगली लगा के मैं वहाँ पे घुमाता रहा, जहाँ भी मैं गया उनको साथ लेकर गया। कहीं मीटिंग हुई, डीसी साहब से मीटिंग हुई, प्राइवेट हमने कहीं जाना पड़ा तो मैं उनके साथ जाता रहा। उसके साथ जो हमारा एक पार्षद जो बीजेपी में ज्वाइन किया था, वरुण शर्मा, उसको इतना बड़ा ओहदा दिया पार्टी ने, एक मंडल का यूथ का प्रेसिडेंट रियासी का बनाया। तो जो ये पूरी एक रची गई मुस्लिम कमेटी के खिलाफ, वो 2-3 पार्षद थे, 2 कांग्रेस के और एक आज़ाद, ये उनके लपेटे में आ गए। हमारे जो 2 पार्षद थे, एक वरुण जी और एक जोगराज जी, तो उनको क्या समझ बात दिखाए गए, क्योंकि जैसे हम आपने मीडिया से भी आप मेरे से बात की कि किसी को प्रेसिडेंट बना रहे हैं, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं, और उनको एक मिस गाइड किया गया कि आपको 13 तारीख को प्रेसिडेंट उतर जाएगा और आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। क्योंकि जो भी कमेटी बनती है उसका कोई प्रोसीजर होता है। कमेटी में अगर आज जो ये नौबत आई हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे 12 पार्षद थे, उनमें से 5-6 पार्षदों ने उनको भी मैं समझता हूँ कि कुछ 1-2 पार्षद को गलत गाइड किया गया। उनको ये कहा गया है कि ये प्रेसिडेंट के खिलाफ मोशन नहीं है, प्रेसिडेंट के खिलाफ ये जो है कोई हमारी शिकायत नहीं है, ये सिर्फ एक ईओ के खिलाफ शिकायत है। वो शिकायत जो है हम डीसी मैडम के साथ पास लेने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको एक मिस गाइड किया गया, जो हमारे 2 पार्षद थे, और वो उनके लपेटे में आ गए। जब नंदा जी ने उनसे बात की और हमने उनको समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने ये फील किया कि हमारे से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो मैं समझता हूँ कि 5 पार्षद जो मेरे बीजेपी के थे वो मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहे, और जो एक पार्षद जो हमारे बीच में आज़ाद जो आए, मैं समझता हूँ कि वो नंदा जी की एक बहुत बड़ी कोशिश इस कमेटी को बचाने के लिए, क्योंकि इन्होंने 4-5 दिन से मैं समझता हूँ कि दिन रात एक कर दी। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एक वो लिया था, वो उसको सुलझाने के लिए हमने जो हमारे 2 पार्षद थे जो बीजेपी में ज्वाइन किए थे, उनसे भी बात की कि आप घर में वापस आ जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ उनको कि वो घर में वापस आ जाए, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपने रियासी शहर को अच्छे तरीके से चलाना है। ये कमेटी जो है, ये एक जो ऊपर से हमें पैसा आता है, ये उससे कमेटी नहीं चलती है। हमें जो सोर्स हैं वो रियासी में पैदा करने होते हैं कि हमें कहाँ से पैसा आए, और ये गलियाँ जो लाइटें
जो है वो रियासी में बने। और मैं समझता हूँ कि थोड़े दिनों के अंदर अंदर एक कम्प्लेक्स जो है हमारा रियासी में बनने जा रहा है, वो 7 दुकानों का हमारा टेंडर हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो 3-4 करोड़ रुपया हमें आएगा, वो रियासी की बेहतरी के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। क्योंकि जो ऊपर से फंड आएगा उससे ना ये गलियाँ बनती हैं, ना हमारे कुछ काम में आता है। क्योंकि उन पैसों का हमें 33 या 40% जो है वो हमें जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको तनख्वाह देनी होती है, जो सफाई के लिए हमें सामान चाहिए होता है उसके हिसाब से होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से मेरे पार्षद जो आज़ाद पार्षद मेरे साथ खड़ा रहे और आज कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिलाया, मैं आपके माध्यम से मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूँ आने वाले टाइम में अगर कोई मेरे से त्रुटियाँ हुई हैं तो वो बैठ के जो है हमारे पार्षद जो हैं वो हम हल करेंगे। मैं अभी भी उन पार्षदों को यही कहूँगा कि वो घर आ जाएं और जो है रियासी की बेहतरी के लिए काम करें। और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर जो हमारे बीजेपी के पार्षद नंदा जी और हमारे जो आज़ाद पार्षद जिन्होंने हमें वोट किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि उन्होंने एक रियासी की नैया को पार इस कमेटी को पार निकाला है। और मैं अपनी तरफ से उनका और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत जी। 2 नेता जिन्होंने आपके प्रधान के विरुद्ध वोट किए हैं वो आप ही की पार्टी के थे, एक तो पद पर भी थे, तो उनके द्वारा अब विपक्ष में वोटिंग करना किस तरह से देखते हैं और क्या वो अब भी पार्टी में बने रहेंगे? देखिए, मैं वही पहले भी बात कर रहा था कि ये जो 5 लोग जो हमारी सपोर्ट में खड़े हैं जो बीजेपी के, ये हमारे बीजेपी के मैंडेट से इन्होंने इलेक्शन लड़ी। वो 2 लोग जो गए जिसमें एक हमारे वाइस प्रधान थे और एक जो वार्ड नंबर 3 से पार्षद जीत के आए थे, वो इंडिपेंडेंट जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हमारी बीजेपी ज्वाइन की थी। और अब मैंने वही कहा कि हमेशा कांग्रेस का रहा है बाई को बाई से डिवाइड करना, जात पात की राजनीति करना, धर्म के नाम पर किसी को डिवाइड करना। तो उस चंगुल में वो लोग जो हैं हमारे आए हैं। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी कमेटी जो उन्होंने मूव चलाया था वो आज उनका मूव जो है फेल रहा है। और कमेटी जो है इस पर लॉ जो इन्होंने यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट भी आए थे उन्होंने भी डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ को सारी रिपोर्ट बना के भेज दी है। और लॉ भी यही कहता है कि अगर बराबर अगर वोट आए हों तो जिस प्रकार कमेटी चल रही है उसी प्रकार चलती रहेगी और जो जैसे प्रेसिडेंट काम करें आगे करते आए हैं वैसे ही करते हैं। वार्ड नंबर 12 में अगर जब भी चुनाव होता है उसके बाद क्या फिर से प्रधान पद के लिए भी वोटिंग हो सकती है या फिर एज इट इज ही रहेगा? जो देखिए, उसके लिए कोई वोटिंग की अब ज़रूरत नहीं है। ये मोशन जो है ये फेल हो गया है। देखिए, जब हमारे 6 लोग भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट से थे, जब हमारी बहन तृप्ता जी की डेथ हुई उसी का फ़ायदा उठा के कांग्रेस ने ये मूव चलाया और उन्होंने सोचा कि इस टाइम का फ़ायदा लिया जाए और कुछ हमारे लोगों को गुमराह करके जो उनके चुंगल में आ गए, उस वजह से उन्होंने इस कमेटी को तोड़ने की कोशिश की है। अब वार्ड नंबर जो 11 है उसकी इलेक्शन नोटिफिकेशन आएगी। आपके लिए जीतना अब जरूरी हो गया है क्योंकि शेष वो तो हम जीतेंगे। आगे भी हमारा ही वहाँ से वार्ड मेंबर थी और हम जरूर जीतेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अगर वहाँ से आप हारते हैं तो फिर आपके लिए नगर पालिका कमेटी बचाना मुश्किल हो जाएगा। देखो, ये तो टाइम की बात है अंशु जी, उस टाइम हम देखेंगे क्या पोजीशन बनती है। जो ज़रूरी नहीं है कि अभी तो वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। हो सकता है अगर वोटिंग की कोई कॉन्फिडेंशियल वोटिंग की बात होती तो आज कुछ और सिनेरियो होता, इससे भी ज़्यादा जो है लोग होते। खैर, वो टाइम बताएगा। लेकिन जहाँ तक चुनाव है, हम पूरे तरीके से वहाँ पे जो है फाइट करेंगे और मुझे पूरा यकीन है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे भी हम एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं। आपको क्या लगता है कारण क्या रहा? जो 2 लोग आपकी पार्टी में बाद में आए थे, पहले भी एक जो थे आपकी पार्टी से जुड़े, कारण क्या रहा होगा कि क्यों वो विपक्ष की तरफ से? कारण यही रहा कि जब 11 नंबर वार्ड की पार्षद हमारी एक की डेथ हो गई तो हमारे 5 लोग रह गए। तो इन्होंने कोशिश की, जो हमेशा कांग्रेस का मूव रहता है कि भाई को भाई से लड़ाया जाए, किस प्रकार
एक गंदी राजनीति की जाए। और इस टाइम कोविड के टाइम आप देख रहे हैं कि जब इस समय लोगों को एकजुट होकर उनकी मदद करने की ज़रूरत है तो वो इस प्रकार की राजनीति करने पे आ गए। और मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर जो मैंडेट पे जो लोग इलेक्शन लड़ी है वो एकजुट होकर जहाँ पे बैठे हैं, और उसके अलावा जो मोहम्मद रमज़ान जो प्री इलेक्शन जो अलायंस हमारा उनके साथ हुआ था, और उन्होंने भी पूरा कंधे से कंधा मिला के जो है अपने वो प्रेसिडेंट तो का उन्होंने साथ। किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो कहीं उनको जाना पड़ा, उन्होंने कहीं अभी भी वो यहाँ नहीं है, कहीं फ़ोन पे भी बात हुई, उन्होंने कहीं जाना था वो इसलिए। लेकिन जो कांग्रेस का दावा था या फिर बाकी पार्षदों का दावा था कि 7 पार्षदों ने सिग्नेचर करके जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का पत्र दिया गया था जी। तो उसमें 7 पार्षदों के सिग्नेचर थे, तो क्या वार्ड नंबर 7 के पार्षद के सिग्नेचर भी उसमें थे? देखो, सिग्नेचर में जो बात जब हमने उनके साथ बात की कि ये क्या है, तो उनमें से कुछ पार्षदों ने ये भी कहा कि ये एक ईओ के साथ हमारा कोई झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर इन लोगों ने कहा कि हमने ईओ के ख़िलाफ़ जो है कंप्लेंट करनी है डीसी को, ये कह के हमसे ये जो है सिग्नेचर्स करवाए गए थे। खैर जो भी है, जो अब इसीलिए मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए थे डिप्टी कमिश्नर द्वारा कि आप हकीकत जानो, हर एक से आप पूछो कि ये क्या, कौन इस मोशन के फेवर में है, कौन। इसीलिए आज मैजिस्ट्रेट जो हैं एसडीएम कटरा जो हैं यहाँ अपॉइंट हुए थे, और उनके सामने जो हैं 6 लोगों ने बिल्कुल इनकी सपोर्ट किया है। एसडीएम तो यहाँ पे एक अपॉइंट हुए थे एज ए मैजिस्ट्रेट, और उन्होंने तो खाली एक रिपोर्ट बना के अपने जो हैं हमारे डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ उनको बना के भेजनी है, आगे फैसला बाकी जो तो उनका आएगा। लेकिन जो लॉ की पोजीशन है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पहले भी यही कही है कि लॉ ये कहता है, बाकी वो रिपोर्ट उनकी आ जाएगी। और कहने का मतलब ये है कि जब उनके पास मेजॉरिटी ही नहीं रही, बराबर हो गया, तो ये मोशन जो है ऑटोमेटिकली फेल जो है समझा जाता है। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।